ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बना दिया। यहाँ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई जाए तो कहाँ, दफ्तरों में ऑफिसर नहीं मिलते थे। आज कम से कम, अभी तो ये मैं भी मानता हूँ कि रुकावटें भी है, मगर ताहम आज आम लोग ऑफिसरों के पास जा सकते हैं, उंगली भी उठा सकते हैं, हमें गालियाँ भी देते हैं। तो इससे बढ़कर अचीवमेंट क्या होनी चाहिए? आज़ादी है लोगों को बात करने की। सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ हम जैसे लोग भी बोलते हैं और लोगों को कुछ नून में नुक्ता निकाल कर, देखो जी उमर साहब ने ये क्या नहीं, ये आज़ादी नहीं तो फिर क्या है? ये इस सरकार की अचीवमेंट नहीं है तो और क्या? आज भी जो महकमे मरकजी सरकार के हाथ में है, कोई बात नहीं कर सकता है। कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि हम उमर अब्दुल्ला साहब के पास जा सकते हैं, आम लोग उनको सवाल कर सकते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब सुनवाई भी, मतलब जो उसके पास ग्रीवेंसेस आते हैं, हज़ारों ग्रीवेंसेस लोगों ने खुद ब खुद की, उन्होंने वहाँ पर भी मसला हल किया। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक रोड जो मैंने 50 साल के भी नहीं देखे और इम्पॉर्टेंट रोड था, कदलबल से पांपोर, मुतबादिल भी था वहाँ पर, जो नेशनल हाईवे है, कभी मैंने इसको ठीक नहीं देखा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा इस पर काम नहीं हुआ। आज उन्होंने 10 करोड़ रुपया वहाँ उस रोड के लिए सैंक्शन किया और वो सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा है। अगले 20 साल तक इसको कोई मतलब नुकसान का खतरा नहीं है। 10 साल तक इसको मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है। चाडोरा का ब्रिज जनाब आपको पता ही है, वो श्रीनगर ट्रायल शरीफ यूसमर्ग भी लोग जाते हैं, ट्रायल शरीफ ज़ाहिरीन भी जाते हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का ब्रिज है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन भी दी 4 दिसंबर को कि इस पुल को पूरी तौर ठीक कर दिया जाए और तब तक उसके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए। तो बेली ब्रिज बहुत ही जल्द तैयार होगा और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी वहाँ आए। वहाँ पर ज़बरदस्त मुश्किलात है लोगों को, मतलब जाम होती है। अब तो जब बेली ब्रिज बनेगा 10-15% तो उसका राहत मिलेगा, मगर जब तक ना वहाँ वो अप्रोच और जो न्यू बस स्टैंड से आती हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पर यकीन दहानी की। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट भेज दिया 2-2.5 करोड़ रुपया का, मेहरबानी करके उसके लिए पैसा वागुजार किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से पैसा वागुजार हो जाए 1 महीने के अंदर अंदर वो मुकम्मल हो जाए। और जो पुल मैन ब्रिज है वो न सिर्फ चाडोरा का है बल्कि ट्रायल शरीफ का है, बल्कि सारे वादी के लोग जुम्मा के रोज़ हज़ारों के तादाद में वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। सर, इस ब्रिज का नुकसान बुनियादी तौर इलीगल माइनिंग से हुआ, जो कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसडीएम साहब ने खुद भी मान लिया मिनिस्टर साहब के सामने। मैं चाहता हूँ कि वो इलीगल माइनिंग जो शाली गंगा पर हो रहा है या दूध गंगा पर, वो टोटली बंद होनी चाहिए ताकि वहाँ मतलब जो लोगों को खदशात हैं मकानात को, तो वो दूर हो जाएंगे। सर, मैं मोहतरमा सकीना जी, ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका मशकूर हूँ। आप जानते हो चाडोरा अस्पताल में कितने मुश्किलात थे, क्या फैसिलिटीज़ थी वहाँ पहले। उन्होंने वहाँ दौरा किया, काफ़ी हद तक वहाँ बेहतरी भी आई, मगर मुझे अफसोस है कि आज तक वो एच नहीं है, जहाँ 1000 से 1200 तक रोज़ बीमार आते हैं और गरीब बीमार आते हैं। आज तक वो एच नहीं बना है। इसी तरह हमारा मतलब तब पुलवामा में भी अस्पताल नहीं था, शोपियान में भी नहीं था, जब छतरगाम में था। इसको हमने CSC बना दिया डॉक्टर फारूक साहब ने। फिर जब उनकी सरकार आई, उन्होंने वो इन अबेयरनेस आर्डर रखा, तो जब लोगों ने शोर मचाया, इनको कहा कोई बात नहीं, हम एच देंगे। बोर्ड लगा दिया तो अब तक वही बोर्ड ही। अगर कुछ स्टाफ था, 70-80 लोग वहाँ स्टाफ था, उसको भी उठा दिया गया, वो श्रीनगर को दे दिया।
तो मैं गुजारिश करूंगा इस अस्पताल का दर्जा भी बढ़ना चाहिए, और वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अस्पतालों की बहुत कमी है। करालपुरा जहाँ 20,000 एक ही एरिया में आबादी है, श्रीनगर से लोग आए हैं, कुपवारा से लोग आए हैं, और भी दूर दराज इलाकों से वहाँ लोग आए हैं। 20,000 इस वक्त वहाँ आबादी है, एक हेल्थ सेंटर नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर बागायती कनीपोरा, वहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है। इसी तरह केन्हामा वगैरह बहुत ही बड़ा एरिया है, वहाँ भी अस्पताल नहीं है। और बल्कि मैं ये कहूँगा जो गाचराई का पैसा वहाँ मिला, जब रेलवे लाइन का जो मतलब गाचराई का पैसा मिला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह बिल्डिंगें हैं। तो अगर ये अस्पताल वहाँ सैंक्शन कर देंगे, ठीक है कि इस साल माली मुश्किलात भी है, मगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कदम उठाने हैं। मैं मशकूर हूँ मिनिस्टर साहिबा का, उन्होंने हमारे स्कूलों में टीचर भी भेजे। हालांकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे भी स्कूल थे जहाँ 10 बच्चे थे तो 20 टीचर, मगर कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ टीचर ही नहीं था। उन्होंने हर स्कूल में टीचर भेज दिया, तो उन्होंने उस सिस्टम को ठीक कर दिया, उनका मैं मशकूर हूँ। और सोशल वेलफेयर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी जो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स है, काफ़ी वहाँ पर ज़रूरत है, काफ़ी कमी है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा उनकी तरफ भी गौर दीजिए। अब मैं एक अहम मसले की तरफ सर आऊँगा, इरिगेशन की तरफ। मार्बल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो शेर कश्मीर ने खुद सैंक्शन की है, कामयाब स्कीम है, हज़ारों एकड़ ज़मीन उससे सैराब हो गई। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का और मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने 40 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन किए। मगर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि उसके जो पंप्स है, अगर हम उनको उस पर पूरी तौर काम नहीं करेंगे इस साल, तो मुझे लगता है अगले साल इरिगेशन सीज़न में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं है तो मैं गुजारिश करूँगा कि उस पर काम जल्द शुरू होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का फ़ायदा पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ उस एरिया के साथ आप जानते हो वो मेरा इलाका सहलाबी भी है, मामूली बारिशों से रक्षाल, नासिर बाग, तुंबरबग, केन्हामा, पोहरू, वहाँ पानी जमा होता है जो ही बारिश शुरू होती है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट डिवाटरिंग, निकासी, पानी निकासी का प्रोग्राम का प्रोजेक्ट भेजा है सैंक्शन में। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि ज़रा वो उसकी तरफ भी ध्यान दें, उसको सैंक्शन कर देंगे। और ये जो मार्बल लिफ्ट इरिगेशन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब हुकूमत संभाली 96 में, उन्होंने वहाँ 4th प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, उससे भी 8-10 गाँवों को फ़ायदा पहुँचा। अब एक एरिया अक्सर वहाँ एक झगड़ा रहता है, आप भी जानते हैं, अब आपके साथ भी एक एरिया है हयातपुरा, वड्डीपोरा, कुलत्र, हर साल वहाँ झगड़ा होते हैं पुलवामा में। तो फिर डीसी श्रीनगर, डीसी बड़गाम, डीसी पुलवामा को मुश्किल होता है। अभी तो टाइम ही नहीं हो गया, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। ये कहते हैं टाइम हो गया। एक एरिया है, अगर उसके लिए 5th प्रोजेक्ट मंजूर हो जाएगा, मार्वल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके लिए कोई 5th लिफ्ट स्टेशन मंजूर होगा ताकि वहाँ वडीपोरा, खामपुर सराय एरिया, वहाँ के हज़ारों कनाल ज़मीन को वहाँ पानी मिलेगा। तो सर यहाँ पर परसों बात हुई बड़गाम, कुछ लोग जो अपने साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग हुकूमत की कारकर्दगी के साथ जोड़ते हैं। एक्चुअली अगर ये पीडीपी के लोग देखेंगे, उनको 2014 के इलेक्शन में 27,500 वोट मिले थे वहाँ। जब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ कैंडिडेट थे तब उनको सिर्फ 7,500 वोट मिले हैं, पीडीपी को अपने वोट, और आज उनको 3,000 मिले। लिहाजा इनको अपने साथ इलेक्शन नहीं जोड़ना चाहिए। ये आगा मुंतज़िर साहब को अपना वोट था जिसकी वजह से उसने जीता। पीडीपी जश्न मना रहा है या हमने जीता, उनको 4,000 का नुकसान उठाना पड़ा। तो लिहाजा इनको इस गफलत में नहीं रहना चाहिए। बड़गाम की सीट हमारी है 97 से, और आगे भी इंशाल्लाह जीत के रहेंगे।
सर परसों यहाँ बात हुई शेर कश्मीर ने वजीर आजम वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। 1953 में शेर कश्मीर को गैर आइनी तौर जेल भर दिया गया। उस वक्त वो वजीर आजम थे, फिर शमसुद्दीन या बख्शी गुलाम मोहम्मद बन गए, फिर शमसुद्दीन बन गए और फिर सादिक साहब बन गए, इस शर्त पर कि वो यहाँ कांग्रेस लाए। सादिक साहब, मुफ्ती साहब और लोन साहब, उन्होंने यहाँ कांग्रेस लाई है और उसी पर उन्होंने उनको या फिर वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया। और जितनी अमेंडमेंट्स 370 को ख़त्म करने के लिए सादिक साहब, मुफ्ती साहब और लोन साहब ने की, शायद ही किसी ने आज तक हो गया अब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा आप एक बात सुनिए, मेरे पास अभी 2 स्पीकर हैं, आज के लिए उस पर और ज़्यादा है, मगर 2 को मैं एडजस्ट करना चाहता था। क्या मुझे 15 मिनट बढ़ाने की इजाज़त दें? 15 मिनट दे दा हाउस मुझे इजाज़त? चले मैं 15 मिनट टाइम बढ़ाता हूँ। 15 मिनट। शुगुन परिहार जी आप बैठो ना। शुगुन परिहार क्या हुआ? है आपका कोई बात नहीं, आपका नाम यहाँ पर है। बारी बारी होता है ना, यहाँ से एक उधर से उधर से। हाँ मैडम जल्दी करें, जल्दी।